नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज हम लोग आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और जब भी 15 अगस्त हर बार आता है तो हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर एक नई सी तरंगे, एक सकारात्मक तरंगे हमारे अंदर उठने लगती है। इस सुबह बजने वाले राष्ट्रीय गीत की धुनें, देशभक्ति गानों को सुनकर के मन में देश के प्रति देशभक्ति का भाव हमारे मन में अपने आप ही स्वाभाविक रूप से जाग उठता है। स्वाभाविक है, आज हमने आज़ादी के 77वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और अब तक हमने आज़ादी के 76 साल पूरे कर चुके हैं। इस दरमियान हमने देश ने खूब विकास किया। हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे से लेकर के देश के सभी क्षेत्रों में देश ने अपनी ऊंचाई हासिल की। आज अवसर है आज़ादी के संघर्ष को याद करने का। आज अवसर है उन वीर क्रांतिवीरों को याद करने का जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के लिए, अपने देश के सपनों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उनके संघर्ष की कहानियाँ हमें आज भी प्रेरणा देती है। जब कभी भी हम अपने सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में या देश सेवा के रास्ते में जब भी कोई अड़चनें आती है तो उन महापुरुषों को जब हम याद करते हैं तो हम फिर से एक नई ऊर्जा का अपने अंदर एक नई राष्ट्र भावना का अपने अंदर संचार पाते हैं और देश के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई कार्य ऊर्जा करने की कार्य क्षमता हमें फिर से मिल जाती है। यह अवसर है उन वीरों को याद करने का, उन वीरांगनाओं को याद करने का जिन्होंने देश के लिए अपना कन कन न्यौछावर कर दिया। एक ही स्वप्न था, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के मतवाले, देश के लिए मिट गए, देश के लिए लुट गए, अपना सारा का सारा जीवन देश के लिए खपा दिया। गाने के बोल आज भी दो लाइनें, दो पंक्तियां हमारे शरीर के रोमों में एक को सिहर उठती है जब हमें सुनते हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने तो हमें आज़ादी दिला दी, उन्होंने तो हमें देश को अंग्रेज़ों के ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कर दिया, पर अफसोस इसके बाद वो हमारे देश में हम लोगों के बीच नहीं रहे। ना जाने कितने महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई, अंग्रेज़ों से लोहा लिया। इस बात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज अवसर है हम उन सभी क्रांतिकारियों का, हम उन सभी देशभक्तों का, उन सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनकी जीवन कथा को सुनकर, समझकर उनसे प्रेरणा लेने के लिए कोशिश करें। आज का माहौल जिस तरह का है, लोग केवल आरोप प्रत्यारोप में ही लगे हुए हैं, पर एक दौर वो भी था, कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, एक ही सपना, एक ही संकल्प, एक ही भावना, देश की आज़ादी। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारत को खोखला कर दिया, सोने की चिड़िया को लूट लिया, पूरी तरह से हमारे देश को बर्बाद कर दिया और हमारे माताओं बहनों पे, हमारे भाई बंधुओं पे अत्याचार किया, उनका शोषण किया। हमारे ही देश में हम भारतीयों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया, हमारे साथ
डबल स्टैंडर्ड अपनाया गया। दोहरी अंग्रेज़ों की इस दोहरी नीति ने हमसे ज़्यादा काम लेकर के और हमें उसके बदले कम मेहनताना दे करके अपने अंग्रेज़ी अफसरों को ऊंचे पदों पर बिठा करके और उनकी झोलियां पैसों से, उनकी तिजोरियां पैसों से भरते चले गए। क्या हालात थे। एक एक पल गुजारना देश में कठिन हो गया था। माँ भारती करा रही थी, माँ भारती के संतान तड़प रहे थे कि आखिर कब यह अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियां से कब हम मुक्त हो पाएंगे। आज़ादी का स्वप्न कोई एक दिन में पूरा नहीं हो गया। सन 1857 की लड़ाई में हमारी आपसी कमजोरियों ने हमें देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोक दिया। पर वहाँ पे एक अवसर यह भी दिया कि आगे हम अपने देश की लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई को किस तरह से संगठित होकर के लड़े, किस तरह से एक होकर के लड़े। क्योंकि अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, बांटो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, ने हम भारतीयों के साथ हमेशा छल किया जाता रहा। डिवाइड एंड रूल ने एक राजा से दूसरे राजा को लड़वाया, एक राज्य की सत्ता को दूसरे राज्य की सत्ता से लड़वा करके बीच में वो फिर उस राज्य से सुरक्षा देने के नाम पर, उस राज्य से सुरक्षा देने के नाम पर दोनों से कर वसूला गया और हमारे राजसी खजाने खोखले होते चले गए। असंख्य कहानियां हैं। देश ने काफ़ी ज़्यादा रक्त बहा कर देश का काफ़ी रक्तपात होने के बाद कितनी माताओं बहनों की मांग उजड़ गई, कितने भाई बहन आपस में बिछड़ गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, तब जाकर के हमने आज़ादी पाई है। यह आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है दोस्तों। हमें उस औपनिवेशिक शासन से बाहर आने में बहुत वक्त लग गया। आज यदि हम 100 वर्ष पहले आज़ाद हो गए होते तो आज हमारा भारत भी देश के विश्व के अग्रणी पंक्ति का देश बन चुका होता। पर हमारी आज़ादी हमें काफ़ी देर के बाद मिली, काफ़ी संघर्षों के बाद मिली, पर फिर भी सारी बातों के बावजूद आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमारे सामने आज़ादी की लड़ाई जैसी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। आज हमारे सामने कोई ब्रिटिश शासन जैसा कोई बड़ा अत्याचारी शासन नहीं है। आज हम लोगों का भारत का भारतीयों पे शासन है। भारत अपनी सत्ता खुद ही संभाल रहा है, सभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हम सभी देश सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पर बावजूद भी आज लड़ाई है विकास। आज हम विकास की रेस में थोड़े पीछे रह गए। आज लड़ाई है गरीबी से, आज लड़ाई है पिछड़ेपन से, असमानता से, आज लड़ाई है आर्थिक आज़ादी लड़ाई। लोगों को आज़ादी मिल गई पर लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास यदि रोज़गार ना हो, लोगों के पास यदि कामकाज ना हो, लोगों की जीवन शैली यदि अच्छी ना हो, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना हो, वो अपने पैरों पे खड़े ना हो, तो ऐसी आज़ादी भी बहुत ज़्यादा उनके लिए अवसर प्रदान नहीं करता है। देश के सामने कई चुनौतियां हैं। आज सभी देशवासियों के मन में एक ही भावना है, विकसित भारत, सशक्त भारत। और हमारा भारत विकसित तभी बनेगा जब सभी को हर हाथ को काम मिलेगा। हमारे युवाओं की बेरोजगारी खत्म होगी। और जब तक हम अपने देश के मानव संसाधन का उचित सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम विकास की दौड़ में पीछे बने रहेंगे। दुनिया बीते एक शताब्दी वर्ष में दुनिया में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। टेक्नोलॉजी से लेकर के साइंस, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पूरी दुनिया ने एक
बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या फिर समुद्र के अंदर जाने की बात को लेकर के, हर जगह विश्व ने तरक्की की है, हर जगह उसका विकास हुआ है। भारत के सामने तो वैसे कई चुनौतियां हैं, पर कुछ चुनौतियों में से अगर कुछ ही चुनौती की बात करें तो भारत को सबसे पहले जो है जनसंख्या नियंत्रण। अगर हम वास्तव में अगर अगले शताब्दी वर्ष जब हम 2047 की बात करते हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम सशक्त भारत की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम तो इस तरह की बातें तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने जनसंख्या नियंत्रण को पर भी ध्यान देंगे। यदि जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस रफ्तार से आगे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो आबादी बेशक बढ़ जाएगी, पर कुशल युवा, कुशल नागरिक का निर्माण, अब समय है कि हम अपने कुशल नागरिकों को कुशल बनाएं। अब समय है कि हम उनका प्रशिक्षण करें, उनकी जीवनचर्या, जीवन शैली, आचार व्यवहार, स्वभाव, आदत, माहौल, हर चीज़ में एक परिवर्तन लाया जाए, उनके सोच में तब्दीली किया जाए, एक नई भावना का उनमें संचार किया जाए लोगों को। दूसरी बात, हम सबसे पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण, साथ ही साथ दूसरा बुनियादी चीज़ यह है कि हमारे देश में शिक्षा का पूरी तरह से प्रचार प्रसार हो। लोग अगर शिक्षित होंगे तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तीसरी चीज़ है भ्रष्टाचार, इस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा, दिन पर दिन भ्रष्टाचार होते चले गए, आगे भ्रष्टाचार होते चले जाएंगे तो देश इन भ्रष्टाचारों से खोखला होता चला जाएगा और देश की विकास यात्रा कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाएगी। और तो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण, और चौथा है बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करना। जब बेरोजगारी खत्म होगी, लोग स्वावलंबी बनेंगे और लोग जब काम करेंगे तो उनके अंदर एक विश्वास आएगा और वो देश के लिए भी कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। बेरोजगार युवा क्या कर सकता है, खाली बैठा युवा क्या कर सकता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योगों को बढ़ावा दें, अपने देश के स्व उद्योगों को बढ़ावा दें। हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा तो देश को ज़्यादा अर्थ की प्राप्ति होगी और देश में आज़ादी ही नहीं, अब आर्थिक आज़ादी की बात होनी चाहिए। सभी हाथों को काम मिले, सभी लोगों को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनोपार्जन कर सके, जीविकोपार्जन के लिए उन्हें उचित अवसर प्रदान किया जाए, तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो हम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और यह बदलाव तभी आ पाएगा जब सब लोग, सरकार ही नहीं, देश के सभी नागरिक अगर मिलकर के देश के लिए कुछ करेंगे। देश सभी का है, इसलिए जिम्मेवारियां भी सभी की बनती है। हम केवल अधिकारियों की बात नहीं करेंगे, हम केवल मांग की बात नहीं करेंगे, हम अपनी जिम्मेवारियों की भी बात करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपनी जवाबदेही की भी बात करेंगे। हम विकासवाद के रास्ते पे चलेंगे, देश अब परिवारवाद के रास्ते पे नहीं चलना चाहता। देश की राजनीति अब परिवारवाद के रास्ते पे नहीं चलना चाहती। देश की राजनीति विकासवाद के रास्ते पे चलना चाहती है। देश की राजनीति वंशवाद के रास्ते पे नहीं चलना चाहती। देश की राजनीति राष्ट्रवाद की रास्ते पे चलना चाहती है। नई चाह, नई राह हम खुद ही बनाना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं। इस 75 वर्षों में जो हमने हासिल किया और आने वाले 75-76 वर्ष में हम क्या हासिल करेंगे, हमें ये पहले से सोच रखना होगा। हम कितनी तेज़ी से अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कैसे प्रयास कर रहे हैं। सारे प्रयास ही हमारे लिए सफलता बनेगा और हम हर क्षेत्र में सफल होंगे और देश का तीव्र गति से विकास होगा। अनेक वीरों की कहानियाँ
स्वतंत्रता के लिए अनेक वीरों ने अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी से लेकर के सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल तक, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, रानी चन्मा, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उन वीरों की कहानियों से प्रेरणा लें। उनके लिए कोई लोभ नहीं था, देश के प्रति एक ही स्वप्न था, देश के लोगों के लिए एक ही चाह थी, हमें इस ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिले और हम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी जीवन को चला सकें। तो अनेक वीरों की कहानियां हैं, बहुत सारे शूरवीर पैदा हुए और देश को आगे ले गए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। देश के कई ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, देश को आगे बढ़ाया। पर अब समय है कि अब हम विश्व पटल पर भी अपनी एक छाप फिर से छोड़ पाए, क्योंकि पहले हम विश्व गुरु थे और फिर से उस चीज़ को पाने के लिए हमें अपने कर्मों को, अपने प्रयासों को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने होंगे, ज़्यादा संकल्प के साथ आगे ले जाना होगा। आज विश्व का विकास जिस तरह से तेज़ी से हो रहा है, उसी वैश्विक स्तर पर भी हम उस विकास के पहलुओं को एक समानांतर रूप में साथ चलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हम वैश्विक विकास से पीछे नहीं रहना चाहते, हम वैश्विक विकास के साथ साथ चलना चाहते हैं। हम दुनिया के साथ कदम ताल मिला करके चलना चाहते हैं। हम विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। कोई देश बहुत आगे बढ़ गया, स्वतंत्रता कुछ देश हमारे साथ ही, बहुत सारे देश हमारे साथ ही और कई सारे देश हमारे बाद भी आज़ाद हुए थे, पर आज वो आज तरक्की की रेस में हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। और देश में कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बेमतलब का, बेफालतू का आंदोलन खड़ा करते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से भी देश का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। केवल अगर जहाँ पे ज़रूरत है, अगर हम बिना मतलब का आंदोलन खड़ा करते हैं या बिना मतलब का देश में हिंसा, आगजनी जैसे घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, तो इस तरह से देश अपने गृह युद्ध में ही उलझा रह जाएगा और देश का विकास, हम इन्हीं झगड़े झंझटों में फंसे रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। क्योंकि एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक और दुनिया भारत के विकास से प्रभावित भी है, तो दुनिया का एक तबका, बहुत सारे देशों का एक समूह हम लोगों का समर्थन भी कर रहा है, हमें सहयोग भी दे रहा है और हमारी तरक्की से खुश भी हो रहा है। पर दुनिया के कुछ देशों का ऐसा भी समूह है जो हमारी तरक्की उसे पसंद नहीं आ रही है, उसे ये बात नहीं पच पा रही है कि भारत हमसे आगे कैसे निकल रहा है या भारत हमसे आगे ना चला जाए। तो ऐसी भावनाएं, इसलिए भारत को अंदर फूट डाल करके या फिर कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चला करके भारत के अंदर ऐसी बातों को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिससे भारत अपने ही आंतरिक कला कलेश में उलझा रह जाए और भारत ज़्यादा तेज़ी से विकास ना कर पाए। और ये सारी बातें हमारे विकास को प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ पिछले 3 दशकों के बाद जिस तरह से एक स्थिर सरकार केंद्र के अंदर बनी, आगे भी उसी तरह से एक स्थिर सरकार की हमें ज़रूरत होगी। जब तक सरकार स्थिर नहीं रहेगी तो वो उचित विकास देश को दे नहीं पाएगी, सही निर्णय देश के लिए कर नहीं पाएगी। और जब स्थिति ये रहेगी कि सरकार कभी भी गिर सकती है, तो वो अन्य दलों के आश्रय, अन्य दलों के दबाव में रहेगी और वो खुल करके काम नहीं कर पाएगी। इसलिए जब भी अब आगे जो भी सरकारें आए, जनता जब भी वोट करे तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार लाए जो कि देश को चलाने में पूरी तरह से सक्षम हो, ताकि देश का विकास प्रभावित ना हो, देश तेज़ी से विकास कर सके और सभी देशवासी दुनिया की प्रगति वर्तमान में जितनी है उस प्रगति को अपने भी देश में उनके लिए वो अवसर मिल पाए, वो अवसर बन पाए। तो सारी बातें हैं दोस्तों।
हमें हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा लिए। हमें गर्व है, भारत हमारा देश है। हम सभी भारतवासी देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगर केवल सरकार ही सब कुछ करेगी, अगर इस भावना से जिए, तो फिर हम कभी विकसित देश नहीं बन पाएंगे, कभी हमारा विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस स्तर तक हम अपने सभी देशवासी अपने सभी के प्रयासों से पहुंच सकते हैं। सभी लोग प्रयास करेंगे तभी देश पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। यह नया दौर है दोस्तों, नया दौर है, नई क्रांति होनी चाहिए, नया दौर है, नए प्रयास होने चाहिए, नया दौर है, नया संकल्प हमें लेने हैं। तभी जा कर के यह देश दुनिया के समानांतर पूरी तरह से कदम ताल मिला करके आगे जा सकता है। और केवल एक दिन स्वतंत्रता दिवस मना लेने से देश का भला नहीं होगा दोस्तों। देश का भला तभी होगा जब हम साल के 365 दिन देश के लिए आधा घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, हम देश के लिए अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। कूड़ा ही फेंकने की बात हो तो हम उसे कूड़े डस्टबिन में डालेंगे, या फिर और भी हो, आपसी आप सामाजिक व्यवहार भी हो, आपका लोगों से लोगों के प्रति एक आदर भाव हो, या कहीं भी कई तरह की जिम्मेवारियां हैं। यातायात के नियमों का पालन करके भी आप देश सेवा कर सकते हैं। किसी गरीब बेसहारा की मदद करके भी आप देश सेवा कर सकते हैं। किसी 2 आदमी को रोज़गार देकर भी आप देश सेवा कर सकते हैं। किसी 2 बच्चों को पढ़ा कर के भी अच्छी शिक्षा देकर भी आप देश सेवा कर सकते हैं। तो आप केवल परिवार सेवा में ही लगे रहेंगे और चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़ता चला जाए, तो ये संभव नहीं है। आप परिवार सेवा करें, 24 घंटे में 23 घंटे आप परिवार के लिए रहें, परिवार के लिए जिए, पर आगे आने वाले 10-20 वर्षों तक आप देश के लिए आधा घंटा भी, 15 मिनट भी अगर देश के लिए समय देते हैं, देश के लिए कुछ सोचते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, अन्य नागरिकों की किसी न किसी तरह से सहायता करते हैं, तो यह भी देश को आगे ले जाने वाली बात साबित होगी। देश आगे बढ़ेगा, देश का पूरा प्रयास में बढ़ोतरी होगा। तो अपने तरफ से योगदान दें, सभ्य नागरिक बने और सभ्यता से जीने चलने का प्रयास करें। यही हमारे देश के लिए एक मजबूत बुनियाद की तरह काम करेगा। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हमें भी देश को जहाँ पे भी ज़रूरत है हम अपना सहयोग दें, और धीरे धीरे ही सही हम अपने आप को भी बनाएं और देश को भी बनाएं। सभी लोग देर लगेंगे, देश जल्दी प्रगति करेगा, देश जल्दी से विकसित हो जाएगा। और केवल सरकार ही सब कुछ करेगी तो आगे आने वाले कई दशक तक हम इसी चाह में जीते रह जाएंगे कि हमारा देश कब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। क्योंकि आप दोस्तों, आप ये जानते हो, हम चौथी दुनिया के लोग हैं, हम तीसरी दुनिया के लोग हैं, और हमसे 3 दुनिया अभी दुनिया में बनाई गई है। इस दुनिया के भीतर भी 3 दुनिया है, और हमें तीसरे दर्जे की दुनिया के अंदर रखा गया है। तो हमें भी दूसरे दर्जे की दुनिया में आना है, और हमें भी पहले दर्जे की दुनिया का देश बनना है। तो इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। सामूहिक प्रयास देश को मजबूती देगा, देश के विकास को बल प्रदान करेगा। आप आज़ादी का अवसर है, और इस पावन पर्व पर हम सभी देश के कई हिस्सों में आज रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, देशभक्ति से जुड़े किस्से कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया जाता है, जिससे देश में फिर से एक नई राष्ट्र भावना का संचार होता है। तो देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को स्वावलंबी बनाना है, और हम अब किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। हर चीज़ का लेकर के अब हम अपनी आत्मनिर्भरता अपने ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। यही एक विकसित राष्ट्र की दिशा में हमारा मजबूत कदम माना जाएगा। आगे तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आप देश सेवा के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा देश पीछे ही रह जाएगा। इसलिए आपका
अपने कदमों को देश के लिए बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दें, और सारे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल के द्वारा आपको ताज़ा अपडेट इसकी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।